हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारी इंटरनेट की क्लास का डे 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास ऑन वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। ठीक है, इन पे हम लोग जो हम हमारे पास इंटरनेट के थ्रू कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब बिजनेस से लिया जाता है। तो जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे गुड्स और सर्विसेज की जो 24 आवर्स 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, उनको हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो क्या है? ई कॉमर्स है। इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द रिटेल इंडस्ट्री बाय अलाउइंग बिजनेस टू ऑपरेट विदाउट अ फिजिकल स्टोर फ्रंट, रीचिंग कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। हम हमारे पास जो भी कस्टमर्स होते हैं, उनको हम अपना सामान जो भी है, जिसका भी हम लोग बिजनेस करते हैं, उसको सेल और परचेज करते हैं बिना उनके पास पहुंचे। फिर आता है कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम द कन्वेंस ऑफ कंपेयरिंग प्राइसेस, रीडिंग रिव्यूज एंड रिसीविंग होम डिलीवरीज। ठीक है, इसमें हमारे पास होम डिलीवरीज, ये सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल रहती हैं। ई कॉमर्स जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू चीज़ों और गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। कई टाइप के ई कॉमर्स हैं, मतलब जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कॉमर्स करते हैं उसमें कई टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जिसमें से ये 4 हैं। पहला है B2C, इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो जब भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस डायरेक्टली अपना सामान कंज्यूमर को बेचती है, दैट इज B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कंपनी, देखिए यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली कस्टमर को सामान सेल करती है, इसके एग्जांपल दिए हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ये सारे ऐप्स क्या हैं? डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना सामान सेल करते हैं। ये एक बिजनेस ऐप्स हैं, तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना सामान सेल करते हैं। फिर आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान सेल या परचेज करता है, दैट इज B2B। यहाँ पे एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरर, एक बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस को कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। वो किसका एग्जांपल है? बिजनेस टू बिजनेस का। अगर एक बिजनेस से कोई सामान, हम लोग अगर मान लीजिए हम कोई रिटेलर हैं, तो हम भी बिजनेस कर रहे हैं, और हम जिनसे सामान कर रहे हैं, खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर, तो वो भी एक टाइप का बिजनेस है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। फिर आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब होता है जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेचता है, या फिर हम कहें जैसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स जो हम लोग सेल और परचेज करते हैं इंटरनेट पे, वो। तो इसमें सबसे ज़्यादा OLX वगैरह होता है। वहाँ पे क्या होता है? यूज सामान, सेकेंड हैंड सामान, एक कस्टमर, एक कंज्यूमर डायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर को बेच सकता है। फिर आता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। जब एक कस्टमर जो होता है वो बिजनेस को कोई सामान, एक इंडिविजुअल सर्विस, किसी कंपनी को सामान या सर्विसेज सेल और परचेज करता है। ठीक है, जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, या बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स बना के कंपनीज को सेल करते हैं, वो सब क्या होते हैं? C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ई कॉमर्स के बारे में ये हो गया, ई कॉमर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हमें इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट के थ्रू दी जाती हैं, दैट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ITC, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज है by the government to provide public service and information to citizens and business। तो जो भी पब्लिक को या बिजनेसेस को सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, वो ई गवर्नेंस होता है। जैसे कि हम लोग आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उसी को कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ये ई गवर्नेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, यहाँ पे ई गवर्नेंस के टाइप्स बताए गए हैं। पहला है G2C, जिसका मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली कोई भी सामान सिटीजन्स को सेल करती है, ठीक है। सिटीजन्स के लिए डिजिटल सर्विसेज, सॉरी सामान नहीं सेल करती, जो भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, वो क्या होती हैं, डायरेक्टली सिटीजन्स को दी जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन पासपोर्ट, ठीक है, आधार अपडेट, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, इवन ये सारी जो सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट सिटीजन्स को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए परमिशन देती है। दैट इज G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। नेक्स्ट है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। तो जो ऑनलाइन सर्विसेज गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए देती है वो क्या है, G2B, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टेंडर्स, ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन कंपनी के लिए लाइसेंस वगैरह अप्लाई करना, ये सब G2B के एग्जाम्पल है। फिर आता है G2G। G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो सर्विसेज दी जाती हैं ऑनलाइन सर्विसेज, दैट इज G2G। यहाँ पे एग्जांपल दिए जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, RTO से व्हीकल रिकॉर्ड्स वगैरह। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट को RTO से किसी भी व्हीकल का रिकॉर्ड वगैरह निकालना है तो वो क्या करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट भी एक टाइप का गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, और RTO भी एक टाइप का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप के ई गवर्नेंस में आता है। फिर G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जैसे कि EPF वगैरह होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे ऑनलाइन सैलरी स्लिप, लीव एप्लीकेशन, EPF, प्रोविडेंट फंड, ये सारी जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देती है। तो ये G2E के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन। तो हम लोग ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं, कि जैसे टिकट बुकिंग वगैरह अगर हमें करनी है ऑनलाइन तो वो हम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा है, द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC। ये इंटरनेट में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि IRCTC क्या होता है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन वगैरह को हैंडल करती है, मैनेजेस द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स ऑपरेशन इन इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को मैनेज करती है, जो कि ई-कॉमर्स में एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है। फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि सर्च फॉर ट्रेन अवेलेबिलिटी, हम ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, रियल टाइम स्टेटस देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ट्रेन कहाँ है, बुकिंग कैंसिलेशन, ठीक है, ये सारे फीचर्स हमें ऑनलाइन बुकिंग में मिलते हैं। प्रोसेस क्या होता है, यूज़र लॉगिन, यूज़र को लॉगिन करना होता है, सेलेक्ट सीट, हमें अपनी सीट सेलेक्ट करनी होती है, पेमेंट का के ऑप्शंस UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये पूरी प्रोसेस दी गई है कि हम कैसे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ई कैटरिंग, पैसेंजर्स कैन ऑर्डर मील्स ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ बुकिंग और ड्यूरिंग द जर्नी। अब जैसे कि हम लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अगर चाहें तो खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, या उसकी भी बुकिंग के टाइम भी कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग के टाइम, जर्नी के टाइम भी हम अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दैट इज ई कैटरिंग। फिर आता है टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग कैसे करेंगे, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग अ सीट और अ बर्थ इन एडवांस। तो जैसे कि अगर हम एडवांस में कोई अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, कहीं पर ट्रैवल करना है, तो क्या करते हैं, टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। यू लॉग इन टू एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म लाइक IRCTC, ठीक है, IRCTC जो कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी जैसे कि मेक माई ट्रिप, ये इस टाइप के भी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी जाके हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एंटर योर ट्रैवल डेट्स, अपनी ट्रैवल डेट, डेजिग्नेशन, अपनी जो भी सीट का क्लास होगा, जैसे स्लीपर, AC, थर्ड AC, सेकेंड AC। यू कैन बुक अंडर वेरियस कोड सच एज जनरल, ठीक है, तत्काल, इस टाइप से आप कई सारे कोटाज में अपने टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं। फिर आता है PNR स्टेटस। PNR स्टेटस क्या होता है,
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पीएनआर का फुल फॉर्म है। तो पैसेंजर के नेम का रिकॉर्ड, अ यूनिक 10 डिजिट्स नंबर असाइंड टू योर बुकिंग चेकिंग इट्स स्टेटस टेल्स यू इफ योर सीट इज कंफर्म और कैंसल, ठीक है। तो ये जो पीएनआर होता है, पैसेंजर का नेम का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ये 10 डिजिट्स का यूनिक नंबर होता है। इसमें देखिए सीएनएफ कंफर्म, ठीक है, कंफर्म के लिए यू हैव कंफर्म सीट, ठीक है, अगर सीट कंफर्म होती है तो सीएनएफ है। आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, यू कैन बोर्ड द ट्रेन बट मे हैव टू शेयर अ बर्थ फॉर सीटिंग इनिशियली। और डब्ल्यू एल वेटिंग लिस्ट, वेटिंग अगर डब्ल्यू एल है तो इसका मतलब आपकी टिकट वेटिंग पे है, योर सीट इज नॉट येट कंफर्म, यू आर इन अ क्यू वेटिंग फॉर अदर्स टू कैंसिल, अगर कोई कैंसिल करता है तो आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, थर्ड यहाँ पे टॉपिक है, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग कैसे करते हैं। दिस सर्विस लेट्स यू स्पॉट योर ट्रेन इन रियल टाइम बाय एंटरिंग द ट्रेन नंबर ऑन एप्स लाइक NTES और वेयर इज माई ट्रेन। यू कैन सी द करंट लोकेशन इफ इज रनिंग लेट एंड द एक्सेप्ट प्लेटफॉर्म नंबर, ठीक है, आप अपनी ट्रेन की करंट जो लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हो कई सारे ऐप्स के थ्रू, यहाँ पे बताया गया है। ट्रेन का नाम वगैरह हम देख सकते हैं कि कहाँ पर है ट्रेन। फिर कैंसलेशन एंड रिफंड, आप कैंसिल या मतलब अगर आप कैंसिल करना चाहें या रिफंड करना चाहें तो वो भी है। इफ़ योर प्लान चेंजेस यू कैन चेंज योर ई टिकट ऑनलाइन, आप कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं। मस्ट बी कैंसल्ड एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर डिपार्चर फॉर अ पार्शियल रिफंड, ठीक है, जैसे कि ट्रेन जब भी डिपार्चर होगी उसके कम से कम 4 घंटे पहले आपको कैंसिल करना होगा, तभी आपका रिफंड मिलेगा। RAC, ठीक है, वेट लिस्ट कैन बी कैंसल्ड अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट पे है ट्रेन तो वो आप 30 मिनट पहले भी कैंसिल कर सकते हो। रिफंड, द मनी इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड बैक टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड्स बैंक वॉलेट विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है, थोड़े ही दिन में आपके मतलब कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो रिफंड है वो आपके उसी सेम बैंक अकाउंट में आ जाएगी जहाँ से आपने पेमेंट करा था। बट कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है। फिर आता है एडिशनल एमिनिटीज, यहाँ पे देखिए एडिशनल है ई कैटरिंग और रिटायरिंग रूम्स, ठीक है, तो आप खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन बुक बेड्स और प्राइवेट रूम्स एक्सेट्रा, अगर आपको ऐसी कोई सर्विसेज चाहिए तो वो एडिशनल चीज़ें हैं। फिर आता है हम लोगों ने जो हमारा थर्ड था, जैसे यहाँ पे ई गवर्नेंस, हमने ई कॉमर्स पढ़ा, ई गवर्नेंस पढ़ा, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन पढ़ा। फिर सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक के बारे में यहाँ बताया गया है, फेसबुक इज मोस्ट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अबाउट 1.47 मिलियन पीपल एक्सेस फेसबुक एवरीडे, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया ऐप है। 95.1% यूज़र एक्सेस फेसबुक वाया स्मार्टफोन्स के थ्रू जो है 95.1% फेसबुक यूज़र्स अपने फेसबुक अकाउंट को यूज़ करते हैं। 31.8% ऑफ यूज़र एक्सेस फेसबुक वाया डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप और लैपटॉप के थ्रू भी यूज़ किया जाता है फेसबुक को। 31.8% यहाँ पे एक वो बताया गया है। पीपल एक्सेस फेसबुक एटलीस्ट 8 टाइम अ डे, जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम एक दिन में 8 बार तक फेसबुक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक क्या होता है, क्या यूज़ होता है, वो सब बताया गया। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल, इवन आफ्टर रीचिंग सब्सटेंशियल हाइट्स दिस मैसिव नेटवर्क स्टिल ग्रोइंग, मतलब बहुत सारे और सोशल मीडिया ऐप्स भी आए हैं बट फेसबुक जो है अभी भी यूज़ में है, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा, तो फेसबुक का यूज़ बताया गया है यहाँ पे। फेसबुक बिजनेस पेज, द फर्स्ट स्टेप इन फेसबुक मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अ फेसबुक बिजनेस पेज, आपको फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। दिस इज द प्लेस वेयर यू शोकेस योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, रिसीव कस्टमर रिव्यूज एंड, तो अगर आप फेसबुक को बिजनेस एज ए बिजनेस ऐप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स में हमने पढ़ा था।
बट द फेसबुक बिजनेस पेज हैज सर्टेन लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशंस है। द ऑर्गेनिक रीच ऑफ एनी फेसबुक बिजनेस पेज पोस्ट विल बी लिमिटेड टू द फॉलोअर्स ऑफ योर पेज। तो जो भी आपकी ऑर्गेनिक रीच होगी बिजनेस पेज की, वो थोड़ी लिमिटेड होती है। इवन अमंग योर लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स योर पोस्ट विल बी रीचिंग टू लिमिटेड फॉलोअर्स। आपके जो फॉलोअर्स होंगे उसमें भी कुछ लिमिटेड फॉलोअर्स के पास ही पहुंचता है। हैंस पेड एडवर्टाइजिंग इज द वे फॉरवर्ड फॉर यू टू शोकेस योर बिजनेस टू लार्ज ऑडियंस। ठीक है, आप पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। फेसबुक पिक्सल के बारे में बताया गया है, इट इज़ अ पीस ऑफ कोड प्रोवाइडेड बाय फेसबुक विच कैन बी यूज्ड ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, एक कोड होता है जो कि फेसबुक प्रोवाइड करता है, आप अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। दिस कोड विल अलाउ यू टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एड्स बाय अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ विजिटर्स। ठीक है, तो जो विजिटर्स आपके ऐप या वेबसाइट पे आएंगे उनके इफेक्टिवनेस क्या इफेक्ट पड़ा, उससे वो आप इस पिक्सल के या कोड के थ्रू देख सकते हैं। हेयर इज स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फ्रॉम फेसबुक ऑन क्रिएटिंग एंड इंस्टॉलिंग फेसबुक पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। तो आप अपनी फेसबुक वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। वंस यू आर डन विथ पिक्सल सेटअप, स्टार्ट फेसबुक एडवर्टाइजिंग फॉर योर बिजनेस। ठीक है, conversion should be the only objective, dynamic ads, फेसबुक एड्स एंड। तो फेसबुक के बाद हमारा नेक्स्ट सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज करंट हॉटेस्ट सेंसेशन अमंग ऑल द सोशल मीडिया नेटवर्क। ठीक है, सोशल मीडिया ऐप्स में या सोशल मीडिया नेटवर्क्स में इंस्टाग्राम जो है प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सोशल मीडिया ऐप है। Once you create an Instagram account, make sure you change that into a business account। आप अगर उसको ई कॉमर्स या मतलब अपने ई कॉमर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको पर्सनल अकाउंट के बजाय आप उसको बिजनेस अकाउंट में चेंज करेंगे। फर्दर मोर मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट कैटलॉग इज सिंक विद फेसबुक शॉप। तो जैसे अभी हम लोगों ने फेसबुक के बारे में पढ़ा था, तो फेसबुक से भी वो आपका अकाउंट जो बिजनेस अकाउंट होगा इंस्टाग्राम का, वो सिंक होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉलोअर्स के बारे में बताया गया। जैसे 500 मिलियन पीपल यूज इंस्टाग्राम एवरी डे, 71 ऑफ अस बिजनेस यूज इंस्टाग्राम। तो 71% जो इंस्टाग्राम का यूज़ हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो रहा है। 75% ऑफ यूजर्स टेक एक्शन। मेथड्स ऑफ, यहाँ पे इंस्टाग्राम बोट्स के बारे में बताया गया कि आप बोट्स कैसे बढ़ाएंगे इंस्टाग्राम में। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। यूजर विथ ह्यूज फॉलोअर्स रेंजिंग थाउजेंड्स टू मिलियंस कैन बी कंसिडर्ड एज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर किसको कहेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह होते हैं। वाई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग है, मैसिव रीच होती है उनके पास, हाई एंगेजमेंट रेट्स होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स की चॉइस है। अब यहाँ पे आते हैं, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बाय कन्विंस एंड कन्वर्ट हैज़ अ डिटेल्ड गाइड टू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। यहाँ पे देखिए लिखा है किस टाइप से हम लोग वो अपनी रेंज रीच बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ हैशटैग का यूज़ करना चाहिए। यूज़र जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए हमारे पास प्रॉपर। यूज़ स्टोरीज, आप स्टोरीज का यूज़ कर सकते हो। यूज़ वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हो। फोटोज़ विथ राइट साइज एंड सेम पैटर्न्स, तो अगर हमें फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सही साइज़ के और सेम पैटर्न्स की फ़ोटोज़ का यूज़ करना चाहिए जब हम लोग इंस्टाग्राम को बिजनेस अकाउंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है ट्विटर। ट्विटर इज सिंपली येट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म एंगेज्ड विद कस्टमर। ठीक है, एक सिंपल एप्लीकेशन है या सोशल मीडिया ऐप है, बट इफेक्टिव होता है। इसका नाम प्रेजेंट टाइम में चेंज करके एक्स कर दिया गया है। द कैरेक्टर काउंट फॉर ईच ट्वीट हैज़ इंक्रीज टू 280 कैरेक्टर्स फ्रॉम 140 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये एक वर्ड है कि कितने वर्ड्स या ट्वीट कितने लेटर्स का, कैरेक्टर्स का होता है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर बिजनेस टू कन्वे राइट मैसेज। ठीक है, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्विटर हैज़ 330 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का बताया गया है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट 40% ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम परचेज
परचेज प्रोडक्ट्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन एड इन 30 लास्ट डेज। ठीक है। मेथड्स टू इंक्रीज ट्विटर टू बॉट्स योर बिजनेस, अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। कस्टमर सर्विस ले सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एस्टेब्लिश बिजनेस हैव वन और मोर ट्विटर अकाउंट दैट सर्व एज अ कस्टमर केयर सर्विस। ठीक है, आप कस्टमर केयर का यूज़ कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ हैशटैग्स, वही हैशटैग वाला यूज़ करना है जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में करते थे। मैनेजिंग ट्वीट्स फ्रॉम कस्टमर के ट्वीट्स पे हमें रिस्पॉन्स करना है। GIF एंड पोल्स का यूज़ कर सकते हैं। मेक यूज ऑफ थ्रेड्स एक जो कि है। पोस्टिंग स्टेटस ऑन ट्विटर इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू 280 कैरेक्टर्स। विद द हेल्प ऑफ थ्रेड बिजनेस कैन पोस्ट अ सीरीज ऑफ ट्वीट, कई सारे ट्वीट्स का हम लोग पोस्ट कर सकते हैं थ्रेड्स की हेल्प से। सिंस द एडिशनल ट्वीट्स आर only visible under see more option, this can be used to create useful content that won't overwhelm the user if they aren't interested। ठीक है, तो यहाँ पे see more का फीचर नहीं होगा, आपको पूरा ट्वीट एक बार में शो कराएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और सोशल मीडिया एप्स के थ्रू हम लोग अपना बिजनेस कैसे चला सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।